अब इस थॉट को लेके चलते हैं हॉब्स के ऊपर, और हॉब्स की महानता साइंटिफिक मेटेरियलिज्म, वैज्ञानिक भौतिकवाद में है। वैज्ञानिक भौतिकवाद, और कहता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? फिजिकल मैटर है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? भौतिक पदार्थ, यानी सार्वभौम सत्य। विश्व में एक ही चीज सत्य है, और वह सत्य है भौतिक पदार्थ। ठीक, इसलिए एक कंसेप्ट कहता है कि नो फिजिकल मैटर नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो भौतिक पदार्थ नहीं है वह इस विश्व का भाग नहीं है, और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज क्या है? फिजिकल मैटर इज नोन एज फिजिकल मैटर। हम लोग विश्व के भाग हैं, विश्व के भाग हैं, तो हम लोग क्या हुए? भौतिक पदार्थ हुए। अगर हॉब्स के थॉट पर अगर साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की थियरी को लेकर चलते हैं, जैसा कि वो देता है, तो फिजिकल मैटर है, और कहता है कि यूनिवर्सल, यानी विश्व में एक सार्वभौम सत्य केवल और केवल भौतिक पदार्थ है। और अगर भौतिक पदार्थ सत्य है, फिजिकल मैटर सत्य है, तो विश्व में जितनी कुछ भी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब फिजिकल मैटर है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ फिजिकल मैटर है, एंड नो फिजिकल मैटर एंड नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज फिजिकल। जो विश्व के भाग हैं वह भौतिक पदार्थ है, यानी जो भौतिक पदार्थ है वह विश्व का भाग है, और जो विश्व का भाग नहीं है वो भौतिक पदार्थ नहीं है। अब दूसरी पोजीशन कि फिजिकल मैटर की पोजीशन को लेकर, ये फिजिकल मैटर है, फिजिकल मैटर भौतिक पदार्थ। अब कहता है कि प्रत्येक फिजिकल मैटर में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, सभी भौतिक पदार्थ में एक इंटरनल मूवमेंट होता है, एक आंतरिक गति होती है, आंतरिक गति। और इस आंतरिक गति को हॉब्स क्या नाम देता है? मैकेनिकल मूवमेंट, यानी मीन्स मैकेनिकल मूवमेंट, यांत्रिक गति। और यह गति डिपेंड करती है किस पर? एनवायरमेंट पर। अब सुनना, यह भौतिक पदार्थ है, अगर इस भौतिक पदार्थ में गति नहीं है तो यह कभी टूटेगा नहीं, लेकिन 20 से 25 साल के बाद यह क्या होगा? टूटेगा जरूर। ये दीवार, ये वॉल जो है फिजिकल मैटर है, और अगर इस वॉल में मूवमेंट नहीं है, गति नहीं है, तो कभी इस दीवार को, ये दीवार गिरेगी नहीं, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये गिरेगी जरूर। ये तो सब लोग जानता है कि नहीं? तो जितने भी फिजिकल मैटर हैं सब में एक मोमेंट होगा, और वह मोमेंट हॉब्स के अकॉर्डिंग, वह मोमेंट हम देख नहीं सकते, हम आभास तब करते हैं, हम अनुमान तब लगाते हैं उस मोमेंट को लेकर जब कोई वस्तु अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नए स्वरूप को ग्रहण कर लेती है। जैसे आज मैं ड्रेस जो पहना हूं, आज आप लोग जो कपड़े पहने, ये बता सकते हैं कि आज शाम को ये कितना कमजोर होगा? बता सकते हैं, लेकिन कब बताएंगे कि यह कमजोर हुआ है? जब ब्रोकन होगा, टूटेगा, तब कहेंगे ना गया। कष्ट कब होता है? जब फेवरेट चीज क्या होती है? टूट जाए। जैसे जस्ट लाइक नई मोबाइल खरीदो, और नई मोबाइल, मान लो एप्पल की नई मोबाइल खरीद लिया गया, और आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूं, एप्पल की मोबाइल है और आपके ऊपर एक ऐसा पत्थर गिरता है कि सर टूटे या मोबाइल टूटे, अब आप क्या करोगे? सर टूट जाए मंजूर है नहीं, है कि नहीं? अब इस सिचुएशन को समझना, यहां पर यही चीज है, यहां पर भी तो स्थिति क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि
फिजिकल मैटर मनुष्य भी है, हम भौतिक पदार्थ हो गए। हमारे अंदर इस अकॉर्डिंग एक इंटरनल मूवमेंट है, ठीक। यानी मीन्स व्यक्ति मैन और मैन के अंदर एक इंटरनल मूवमेंट है, और इंटरनल मूवमेंट क्या है? विल, इच्छा। और ये विल होती कैसी है? अनलिमिटेड। समझ रहे हो? जैसे आज आप लोग की इच्छा है कि नौकरी मिल जाए, ठीक। सपोज है आपको नौकरी मिल गई, उसके बाद आप आईएएस बनने के लिए तैयारी करेंगे कि नहीं? छोड़ दो, ये भी छोड़ देते हैं। आज आपकी इच्छा है आईएएस बनने की। आईएएस बनने के बाद 2-3 साल बाद एक भारत के प्रेसिडेंट की पोस्ट निकलता है, यूपीएससी निकालता है। आप लोग फॉर्म भरोगे कि नहीं? बोलो तुरंत। क्योंकि अगर ये विल लिमिटेड हो जाए, सीमित हो जाए, तो डेवलपमेंट का प्रोसेस ही रुक जाएगा। व्यक्ति जितना चाहता है, अगर उतना मिल जाता है, तभी यही हब्स की बात है कि व्यक्ति जितना कुछ चाहता है, अगर वह मिल गया उसे, तो जैसे ही वस्तु की डिमांड करता है व्यक्ति, और व्यक्ति को मिल गया, तो उसके अंदर हैप्पीनेस आती है, प्रसन्नता आती है, और यह प्रसन्नता एक नई इच्छा को जन्म दे देती है। जैसे जस्ट लाइक आज आपके पास एक पैसा भी नहीं है आपके पास, तो सोचोगे यार काश कहीं से 100 रुपए मिल जाते, तो कम से कम चावल दाल रोटी तो मिल जाएगी कहीं। लेकिन जैसे ही 100 रुपए आपको मिले, क्या आएगा आपके अंदर? हैप्पीनेस, प्रसन्नता, टेंशन थोड़ा फ्री होगा। और यही प्रसन्नता एक नई इच्छा को जन्म दे देगा, एक नए विल को जन्म दे देगा। यार थोड़ा 100 रुपए में तो हो गया, अब थोड़ा सा 200 रुपया मिलता तो मूवी भी देख लेते, बर्गर पिज्जा भी खा लेते। जन्म देगा कि नहीं? जैसे जस्ट लाइक जब हम बात करते हैं उस समय की, जब हम लोग स्कूल पैदल जाते थे, सोचते थे कि काश साइकिल मिल जाता। तो जिस दिन साइकिल मिला, उस दिन इतनी खुशी अंदर से आई कि रात को 12 बजे उठ कर भी उसकी सफाई हो रही है, और वही आदमी वही साइकिल 6 महीने के बाद लाओ पटक दो। होता यही है ना। अब साइकिल मिली, हैप्पीनेस हुई, अब उस हैप्पीनेस ने नई इच्छा को जन्म दे दिया, और अब पैर दर्द करने लगता है, यार साइकिल से स्कूटी मिल जाए, ठीक, स्कूटी मिल जाएगी, काम वही है, बाइक मिल जाए, उसके बाद रॉयल इनफील्ड मिल जाए, बुलेट मिल जाए। यानी हर व्यक्ति, यानी ये इच्छा खत्म नहीं होती। अब यही चीज मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं यहां पर कि संसद को जितनी शक्ति मिली, राजा को जितनी शक्ति मिली, यहां पर सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन राजा को जितनी शक्ति मिलती है, वह भी चाहता है कि इससे अधिक शक्ति मिल जाए, और पार्लियामेंट सोचता है कि जितनी शक्ति मेरे पास है इसमें भी इंप्रूवमेंट हो। तो संसद राजा की शक्ति लेना चाहेगा, और राजा किसकी शक्ति लेना चाहेगा? संसद की। तो क्या शुरू हो जाएगा? लड़ाई, संघर्ष। और इस संघर्ष में क्या होगा? जीवन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, ठीक। अब जब हॉब्स इस थॉट को लिया, तो
इसके माध्यम से वो प्रूफ कर दिया कि विदाउट मूवमेंट देयर इज नो चेंजिंग ऑफ एनी फिजिकल मैटर या एनी पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, यानी बिना गति के कोई चेंजिंग नहीं। जैसे आप अपने गति में चेंजिंग लाना चाहते हैं, आप अपने उद्देश्य में पूरा करना चाहते हैं, तो आपने मूवमेंट किया, अपने होम टाउन से लखनऊ आए, तो ये परिवर्तन ही तो है, ये मूवमेंट तो है। अब सबसे एक बार मैंने एक एग्जांपल भी बताया कि देखिएगा कि इन्वायरमेंट का इंपैक्ट कैसे पड़ता है। गांव में रहते हैं तो कीपैड वाली मोबाइल से काम चल जाएगा, लेकिन लखनऊ और दिल्ली गए तो वहां पर सोशल स्टेटस बन गया, एंड्रॉयड चाहिए, तो इन्वायरमेंट का इंपैक्ट पड़ गया कि नहीं? ठीक। अब पोजीशन ये है, मनुष्य एक भौतिक पदार्थ हो गया और उस भौतिक पदार्थ के कारण मनुष्य के अंदर क्या है? इच्छा है, और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए वह हमेशा गति कर रहा है, हमेशा मोमेंट ला रहा है, और वह मोमेंट ही परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। वो मोमेंट परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है। तो अगर इस मोमेंट के अकॉर्डिंग, इस मोमेंट की स्थिति के अकॉर्डिंग अगर परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन का सबसे बड़ा रीजन लॉ ऑफ मूवमेंट है। मींस कि विदाउट मूवमेंट देयर इज नो चेंजिंग ऑफ एनी पार्टिकल्स। बिना गति के कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। अगर परिवर्तन लाना है तो गति, मूवमेंट लाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी भौतिक पदार्थ में, कोई भी भौतिक पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें मोमेंट न हो। हर भौतिक पदार्थ में क्या है? मोमेंट है। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, सभी भौतिक पदार्थों में मोमेंट है। और अगर सभी भौतिक पदार्थों में मोमेंट है, तो इसी मोमेंट के कारण उस भौतिक पदार्थों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और यही गति के नियम के बेस पर, रूल ऑफ मूवमेंट के बेस पर, इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर हॉब्स अपने पूरे के पूरे पॉलिटिकल थॉट को स्टेबल कर दिया और यह डिफाइन करने लगा कि क्या है, किस पोजीशन में है